हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोग गैस स्टेट यानी स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर उसके गैस स्टेट के एक लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हो गए लेक्चर्स तो केवल प्रैक्टिस के होंगे। अननेसेसरी लेक्चर्स बढ़ा के ज्यादा बर्डन करके देने का कोई औचित नहीं होता है यूट्यूब पर। कम समय में जो भी सिलेबस में है और वो ऐसा पढ़ना है कि आपके नॉर्मल एग्जाम्स में सबसे पहले कवर हो। अगर आपको वो बहुत अच्छी तरह से आता है तो कैसा भी आगे का एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप दे दें तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा तूल नहीं देके पढ़ना चाहिए कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहता है कि जितने भी टॉपिक्स हमने दिए हैं वो इक्वली वेटेज में इंपॉर्टेंट है। सवाल आज तक नहीं कहा जा सकता कि किसी बड़े एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के कोई दे दे कि नहीं इसी से सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, इसलिए हर टॉपिक को उतना ही इंपॉर्टेंट देना है। अननेसेसरी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को खींच कर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। हम कितने प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए ये मैटर करता है। बच्चों आज हम लोग दो तरह की गैसों पर बात करेंगे। एक वो गैस जिसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं और एक वो गैस जिसको हम लोग रियल गैस कहते हैं। तो दोनों गैसेस में अंतर है क्या? जो हमारे पास बेटा रियल गैस होती है वो आप भी जानते हो कि पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को कवर नहीं करेगी। यानी पीबी इक्वल्स टू एनआरटी जो फॉर्मूला है वो सिर्फ किसके लिए? आइडियल गैस के लिए है। अगर कोई गैस आइडियल गैस नहीं है तो उसके ऊपर पीबी इक्वल्स टू एनआरटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, आइडियल गैस कहती है कि किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस को भर दिया जाए तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का एट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होता। जबकि रियल गैस कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, वास्तव में होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्शन फोर्स होता है। तीसरी चीज, आइडियल गैस कहती है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल प्लेस मींस वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। आइडियल गैस कहती है कि अगर कोई गैस आइडियल है तो उस गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत 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 कम होगा। जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो रियल गैस होती है वो कहती है ना कोई वॉल्यूम उसका जरूर होगा। तीसरी चीज, मॉलिक्यूल्स रिजिड होंगे किसके? नॉन आइडियल गैस के। आइडियल गैस कहती है कि नहीं कोई मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होगा। तमाम बातें हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जो रियल गैस है वो एग्जिस्ट करती है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। याद रखना, कोई भी अगर रियल गैस है तो वो एग्जिस्ट करती है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। क्यों? अगर आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो गैस क्या करेगी? फ्रीज आउट हो जाएगी। गैस के पार्टिकल स्क्वीज हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो टेम्परेचर तो हाई दो कम से कम ताकि वो गैस के फॉर्म में रह सके। प्रेशर लो दे दो। अगर आपने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल बड़े हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स लार्जर देन आइडियल गैस, तो कंप्रेस हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। तो कहां से गैस बचेगी? आइडियल गैस का बिहेवियर कुछ उल्टा कहता है। आइडियल गैस कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करो तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ही नहीं। तो जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों के बीच नहीं है वो कहते किसी भी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर जाएगी, किसी भी प्रेशर पर एग्जिस्ट कर जाएगी। बेटा तमाम डिफरेंसेस हैं, तो कैसे कर जाएगी मुझे बताओ। अगर मैंने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो जो वो गैस है वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको बताया था -78 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया जाए तो सॉलिड हो जाती है। तो यहां तो मतलब देखा जाए तो केवल पेन कॉपी पर ही आइडियल गैस का हम नेचर पढ़ते हैं। वास्तव में जितनी भी गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं कि गैसेस रियल होती क्या है। रियल गैस, एक रियल गैस अगर पूछा जाए तो बेटा वो है कि रियल गैस होती क्या है। तो नंबर 1 एग्जिस्ट एट किस पर? हाई तो चाहिए इसको टेम्परेचर, एंड
इसको लो चाहिए प्रेशर, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर एक गैस को भर रखा है और आपने अगर इसका प्रेशर थोड़ा सा लो कर दिया है और हाई टेम्परेचर किया है, हाई टेम्परेचर हीट दे दीजिए इसको, तब तो इसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे और ये कैसे होगी, गैस होगी। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ये जो प्रेशर है बेटा बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि मे बी पॉसिबल कि लिक्विड हो जाए। और यहां पर आपने क्या कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया। तो मुझे बताइए ये तो लिक्विड हो गया, नॉट नाउ गैस। यार आइडियल गैस कहती है किसी भी टेम्परेचर पर रह लेते हैं, किसी भी प्रेशर पर रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं भाई, आप प्रेशर बढ़ा के देखो, टेम्परेचर लो करके देखो, भाई साहब गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ आइडियल गैस का थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि आइडियल गैस कुछ भी कहे ऐसा होता नहीं है, रियल गैस जो कहे वास्तव में होता है। ठीक है, तो एक चीज तो अपन ने ये देख ली कि रियल हाई टेम्परेचर चाहिए और लो प्रेशर चाहिए। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात जो अपनी रियल गैस है वो क्या कहती है कि वास्तव में गैस होती क्या है। रियल गैस कहती है कि जो गैस है ना, रियल गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड स्फेरिकल rigid पार्टिकल्स, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं रियल गैस के बच्चों, उनका साइज बड़ा है। ये रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये रिजिड हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रिजिड हैं, स्फेरिकल हो सकते क्या होते ही हैं अप्रोक्स, और ये रिजिड हैं। रियल गैस के मॉलिक्यूल रिजिड हैं और इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। फिक्स्ड अभी हल पढ़ा अपन ने, रिजिड प्लस फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखना है। तो इनके मॉलिक्यूल्स अपना एक वॉल्यूम रखते हैं, रिजिड होते हैं, और तीसरी चीज इसमें रियल गैस molecules having fixed force of attraction, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्शन भी है। ये कौन कहता है, रियल गैस कहती है। तो बच्चों रियल गैस को दिमाग में एक बात उतार लो कि रियल गैस का पार्टिकल का वॉल्यूम फिक्स है, दो पार्टिकल्स के बीच में फिक्स एट्रैक्शन फोर्स है। ये कंटेनर में अगर भरे जाएंगे तो इनका अपना एक वॉल्यूम होगा। इनको एग्जिस्ट करने के लिए गैस स्टेट में हाई टेम्परेचर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। दैट्स रियल गैस। अगर आपने इतनी कंडीशन में से कुछ भी नहीं दी या एक भी नहीं दी, आउट ऑफ दीज इफ एनी वन यू आर नॉट गिविंग, किसी हाल में रियल गैस नहीं होगी। अब चलते हैं एक आइडियल गैस, अपना दिमाग में एज्यूम कर रखा है वो ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी। क्या सच में है? हकीकत में और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप सपने तो कुछ भी देख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन इज इट और नॉट, क्या वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, या वास्तव में वॉट एवर वी आर थिंकिंग इट इज लाइक दिस दैट और नॉट। तो अगर हम रियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस चिल्ला रहे हैं, तो पहले ये तो देख लो कि आइडियल गैस वास्तव में होती है, और अगर होती है तो क्या क्या कंडीशन होती है। मैं आपको समझाता हूं तो आपकी आंखों से वो पर्दा हट जाएगा जो आपकी आंखों पे अभी भी डला है कि वो ऐसी होगी या वो ऐसा होगा। इन द सेंस गैस, इन द सेंस गैस, क्योंकि जिसको हम लोग आइडियल मान बैठते हैं ना, सच्चाई में वो देखो वो एग्जिस्ट भी होता है या होती है कि नहीं, है भी या नहीं। तो देखो जरा बात करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस होती क्या है? आइडियल गैस नंबर 1 में
present at any temperature and pressure। मतलब इसको तो तुमने भगवान मान लिया यार। एनी टेम्परेचर और प्रेशर, वाह। आइडियल गैस कहती है, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आइडियल गैस है वो कोई भी टेम्परेचर दे दो, कोई भी प्रेशर दे दो, होता है। वाह, मान गए यार। दूसरी बात कहते हैं आइडियल गैस का सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होता। दो मॉलिक्यूल आइडियल के एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जबकि जमीन पर उतर के देखो आंखें खुल जाती हैं, सच्चाई पता चल जाती है। क्यों भाई यार, आइडियल कहती थी कि हम तो किसी भी टेम्परेचर पे एडजस्ट कर जाते हैं, किसी भी प्रेशर पर। मैं कह रहा हूं जरा करके देखना, लो टेम्परेचर कर दो। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा -78 डिग्री सेल्सियस करके देखो, और फिर अगर वो एक गैस में बनी रहे तो सल्यूट कर लेना उसको, मान लेना कि यार कार्बन डाइऑक्साइड आप तो आइडियल निकले यार। नहीं होगा, -78 पर सॉलिड हो जाती है, लिक्विड तो छोड़ो सॉलिड हो जाती है। तो आइडियल गैस तो ये भी कहती है कि नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आइडियल गैस से एक और बात करती है, क्या बात करती है? इसके मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होते और इनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। मतलब कोई वॉल्यूम कवर नहीं करते। अगर इसको आइडियल गैस को इस कंटेनर में भर लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि उनका खुद का वॉल्यूम तो है नहीं। तो जिस कंटेनर में इनको भर दिया वो कंटेनर का वॉल्यूम ही आइडियल गैस का वॉल्यूम है। लेकिन सच में ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये मैंने जो डिफरेंसेस दे दिए आपको, ये किसके दे दिए? आइडियल गैसेस के। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर यार, जब हमें सच्चाई ही केवल देखनी चाहिए तो फिर हम इस आइडियल गैस को बकवास पढ़ते क्यों हैं? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। किसी चीज के कंपेयर में आपकी गैस कहां एग्जिस्ट करती है? जो गैस आइडियल गैस के जितने पास होगी उतनी अच्छी गैस मानी जाएगी, आइडियल गैस नहीं होगी। कहते ना, तुम भगवान होते तो क्या होता? तुम भगवान हो सकते हो क्या? लेकिन कंपेयर कहते यार वो तो यार एकदम देवता जैसा था। ठीक, अगर कोई कहते वो तो देवता था तो ये गलत बात है, क्योंकि वो एक आइडियल बॉडी है। आई नॉट सेइंग कि गॉड इज एग्जिस्ट और नॉट, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली आइडियल गैस एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि हम तो कंपेयर करेंगे ना कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन के कंपेयर में हम जिसको पसंद करते हैं या हम जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं गैस के ऊपर, वो उससे कितने पास है या कितने दूर है, आइडियलिटी से कितने पास और कितने दूर है, तभी तो हम एक कॉन्सेप्ट पर पहुंच पाएंगे। इसलिए आइडियल गैस होना बहुत जरूरी है, और आइडियल गैस के बिना हम किसी दूसरी गैस का नॉर्मल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइडियल गैस का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। लेकिन यह बात अलग है कि वास्तव में आइडियल गैस के बारे में अगर बात की तो भी आपने सच्चाई देख ली कि क्या है। बात करते हैं दूसरा, इसका एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं, आइडियल गैस और रियल गैस का। ये सब एनसीईआरटी के पार्ट्स हैं और आईएससी में भी जो बुकें चलती हैं उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ये क्वेश्चन पिछली बार आईआईटी में आया था, नीट में आया था, मेंस में। बकवास करते हैं लोग, फिर बता रहा हूं आपको, ऐसे लोगों से सावधान रहना। आप केवल बेसिक तैयार करो, जो सामने आएगा आप अपने आप कर लेंगे। प्रैक्टिस लगाएंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तब पता चलेगा कि इससे कितना आया कितना नहीं आया, पता चलेगा। हाँ, लेकिन सिलेबस में है, छोड़ेंगे नहीं इसको। बच्चों, रियल गैस का हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका? एक तरफ मैं लिख रहा हूं रियल गैस, एक तरफ लिख रहा हूं
आइडियल गैस। रियल गैस को मैंने इस कंटेनर के अंदर बनाया, रियल गैस के ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, बड़े मॉलिक्यूल है, रिजिड मॉलिक्यूल है, लार्ज रिजिड फिक्स्ड वॉल्यूम, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट। इतनी चीजें आपको याद रखना है रियल गैस के लिए, सब कुछ होता है। आइडियल गैस के लिए बनाते हैं, आइडियल गैस को ये भर दिए, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल। नंबर 1, वेरी लेस वॉल्यूम, नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अगर इनको एक जगह इकट्ठा कर दें तो ये इधर आ जाएंगे और कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना, कम से कम इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो केवल इतने से में आ जाएंगे, यानी इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, और इसमें इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा कर दो तो इतना सा प्लेस कवर करेंगे, और अगर रियल गैस को कर दो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका खुद का साइज भाई साहब बड़ा था, खुद का वॉल्यूम बड़ा था। ये बात वास्तव में सच है। आइडियल गैस तो आप भी जानते हो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये आप भी जानते हो। अब जरा हम लोग एक ग्राफ की बात करते हैं, दोनों गैस का कंपेरेटिव ग्राफ बनाता हूं और बिल्कुल आराम से समझ लो, बिना हड़बड़ाहट के, बिना घबराहट के, ठीक है, तसल्ली से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड रियल गैस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों मैंने एक ग्राफ यहां पर बनाता हूं, ये ग्राफ मैंने बनाया। इस ग्राफ में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ में मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रेशर बच्चों इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने क्या किया, दो गैसों के लिए ग्राफ खींचा। किस किस के लिए? एक ही वॉल्यूम प्रेशर के कर्व, एक ही वॉल्यूम प्रेशर के एक्सेस पर मैं एक बार बनाता हूं रियल गैस और एक बार बनाता हूं आइडियल गैस। तो मैं आपको सबसे पहले गैस बना के देता हूं आइडियल। तो ये मैंने आइडियल गैस बनाया। ये मान के चलो अपने पास क्या है, आइडियल गैस का ग्राफ, आइडियल गैस का ग्राफ। अब अगर मैं इस पर रियल गैस का ग्राफ बनाऊं तो रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये है हमारे पास रियल गैस। बेटा इन दोनों से क्या चीज सामने आ रही है? इन दोनों से एक चीज तो मैं रेड पेन से बना के दिखाता हूं कि देखो इसका प्रेशर कैसा है, लो, देखो जरा, और लो, ये क्या है, प्रेशर कैसा हो गया, लो, और वॉल्यूम देखो कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, लार्ज। ये रेड से जो मैं बना रहा हूं वो कौन सी है, अपने पास रियल गैस है। डॉट 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 लाइन वाली, यानी प्रेशर लो होना चाहिए, अभी हम तो बात करी, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, ज्यादा। अब वॉल्यूम ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एग्जिस्ट कर गई, अभी तो बोला था, क्योंकि यहां पर क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो V ज्यादा तो P ज्यादा, यानी T ज्यादा। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कौन सी गैस, आइडियल। अब बेटा जरा दूसरी बात करो, रियल गैस की बात करते हैं। देखो रियल गैस में वॉल्यूम की बात करो, देखो वॉल्यूम इतना सा, क्यों, देखो यहां पर प्लॉट करो इस ग्राफ को, ये देखो वॉल्यूम केवल इतना आ रहा है इसका,
वॉल्यूम इतना आ रहा है और प्रेशर देखो कितना ज्यादा आ रहा है। यानी यहां पर आपने एक चीज तो देख ली कि यहां पर प्रेशर हाई है, वॉल्यूम कम है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहां पर। तो ये गैस जो है अपने पास जो आइडियल गैस का बिहेवियर है वो तो ऐसा था, लेकिन जब हमने उसी पर रियल गैस को खींचा तो कुछ और हो गया। तो रियल गैस के लिए अपन क्या क्या लिखेंगे? फॉर रियल गैस, ध्यान से समझना, रियल गैस के लिए एट हाई प्रेशर, ठीक है, हाई, अब देखो ध्यान से देखना, हाई वॉल्यूम। बेटा रियल गैस और आइडियल गैस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आपने एक चीज को देखी होगी कि सर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से आगे की तरफ जा रही है, मतलब एक ही पी और वी पर, एक ही पी और वी पर जब हमने उसी को ऊपर आइडियल गैस का ग्राफ बना दिया, 1 मोल आइडियल गैस मान लो, 1 मोल नॉर्मल गैस मान लो, नॉन आइडियल गैस, तो दोनों के ग्राफ अलग अलग मिलेंगे। आइडियल कह रहा मैं तो ऐसी रहूंगी, रियल कह रहा बकवास मत करो, सच्चाई ऐसी है। अब अगर इन दोनों में देख लिया जाए, अगर दोनों में देख लिया जाए तो आइडियल गैस में बेटा दोनों के वॉल्यूम में अंतर आएगा। क्या? वी रियल और वी आइडियल, एक चीज, वी रियल और वी आइडियल में वी आइडियल वॉल्यूम विल बी लार्जर देन वी रियल। अब कैसे, इसको जरा अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके डेविएशन की बात करते हैं तो यहां पर कौन सा डेविएशन आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कैसे आया? देखो बेटा पॉजिटिव डेविएशन ऐसे आ गया कि अगर हम लोगों ने यहां पर बात की तो प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व में थोड़ा सा एक चीज का आपको बारीकी से याद रखना है, जिसको मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हुआ, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। अब आप देखो यहां पर आपने रियल गैस का ग्राफ ये बनाया, ये देखो रियल गैस है, डॉट डॉट डॉट, ये देखो आपके पास आइडियल गैस है, आइडियल गैस जा रही है, यानी दोनों गैसों में अंतर है, यानी बोथ आइडियल एंड रियल गैसेस आर डिफरेंट एट सेम पी वर्सेस वी ग्राफ। इस चीज को बेटा याद रखना, सेम अगर एक ही के ऊपर अगर आपने एक ही ग्राफ पर पी और अगर आपने वॉल्यूम के ऊपर खींचा तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस से डेविएशन हो जाएगा। जो आइडियल गैस है उससे या तो आगे की तरफ जाएगी वो या फिर पीछे की तरफ जाएगी। बच्चों इस बात को याद रखना। तो रियल गैस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, रियल गैस shows deviation from आइडियल गैस। बेटा दूसरा याद रखना, आईडी आईजी लिख दे रहा हूं इस। तो रियल गैस शोज द डेविएशन फ्रॉम रियल आइडियल गैस। आइडियल गैस जो जो भी शो करेगी वो रियल गैस शो नहीं करेगी। यानी बेटा आइडियल गैस तो यहां पर इसको ये करेगी पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, जबकि बेटा ये वाला जो आइडियल गैस है दैट विल शो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वेरी सिंपल, इसके बारे में बहुत डिटेल करने जा रहे हैं, बहुत डिटेल करने जा रहे हैं। तो ये इतनी चीज केवल याद रखो। अब किस तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपन को बताएगा कि कब वॉल्यूम बढ़ता है कब घटता है, इसके अगले स्टेप में। अभी इस ग्राफ से सिर्फ एक बात सीखो, क्या कि क्या आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ एक ही होता है? नहीं होता। ये क्योंकि मिला था अपन को एक्सपेरिमेंटल में तो मैंने बना दिया। अब आप देखो आइडियल गैस का कितना ज्यादा, ये देखो अगर हम एक फिक्स वॉल्यूम पर प्रेशर देखें तो बदल रहा है, फिक्स वॉल्यूम पर प्रेशर चेंज हो रहा है, यहां पर कम आ रहा है। तो केवल इतना याद रखो बेटा कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस
वास्तव में दोनों एक नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे अलग अलग हैं। अगले स्टेप में कैसे अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों का वॉल्यूम भी सेम नहीं रहता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों का प्रेशर भी सेम नहीं रहता। आइडियल कुछ और प्रेशर देती है, रियल कुछ और प्रेशर देती है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला, हो सकता है आइडियल गैस जो प्रेशर दे रही है उससे नेगेटिव साइड में भी प्रेशर वॉल्यूम आए, आइडियल गैस जो प्रेशर दे रही हो सकता है उससे पॉजिटिव साइड में भी प्रेशर, दोनों हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, अभी आगे मिलता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। अब हम लोग इसके और डिटेल वर्जन पर चलते हैं और लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये हमें पूरी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर देगी, ठीक है। इसमें तो हमने ये देखा ग्राफ में कि सर आइडियल ग्राफ कुछ और होता है गैसों का और रियल ग्राफ गैसों का कुछ और होता है। कभी आइडियल गैस के वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा रहेंगे नॉर्मल से और कभी कम रहेंगे, लेकिन नॉर्मल गैस क्या होगी ना, आइडियल गैस के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। याद रखना, नॉर्मल गैस सुपर इंपोज नहीं होगी आइडियल गैस पर। कैसे बेटा, यहां पर हम पढ़ते हैं जो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हमें समझा देगा सब कुछ, पूरी बात, ये हमें पूरा क्रिस्टल क्लियर करके दे देगा। तो कैसा बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली जेड जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ पीवी अपॉन एनआरटी, रेशियो ऑफ पीवी अपॉन एनआरटी। दिस इज फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, याद रखना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर कोई भी गैस आपके पास आइडियल है तो उसके लिए आएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और एक बात को याद रखना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है तो इसमें जेड की वैल्यू हम मान लेते हैं, ओके, जेड की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। लेकिन अगर हम यहां पर लिखें फॉर नॉन आइडियल तो Z की वैल्यू कभी भी 1 से बराबर नहीं होगी। अब क्या होगी, या तो Z से 1 बड़ा होगा, 1 विल बी ग्रेटर देन Z, या फिर Z विल बी ग्रेटर देन 1। ये दो वैल्यूज होंगी। यानी अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जो कि एक रेशियो होता है पीवी अपॉन एनआरटी का, अगर ये आपने 1 मान लिया तो ये किसके लिए 1 आता है, सिर्फ आइडियल गैस के लिए, और नॉन आइडियल गैस यानी रियल गैस के लिए या Z विल नॉट इक्वल टू 1, 1 विल बी ग्रेटर देन Z और Z में ग्रेटर देन 1। तो दोनों के केस में क्या होगा, हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं बच्चों। एक तरफ में लिखता हूं Z इज ग्रेटर देन 1 पहली कंडीशन में, और यहां पर मैं लिखता हूं 1 इज ग्रेटर देन Z नॉन आइडियल के लिए। तो यहां पर हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नॉन आइडियल के लिए ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा अगर हमने Z इज ग्रेटर देन 1 कर लिया तो जब Z बढ़ा तो क्या बढ़ गया, पीवी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो क्या लिखेंगे, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। इसके केस में ये भी नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल के केस में एनआरटी इज ग्रेटर देन पीवी, ये भी हो सकता है, ये भी नॉन आइडियल के लिए, ये भी नॉन आइडियल के लिए, क्योंकि Z1 आया तो आइडियल, Z अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, अगर Z कम मतलब 1 इज ग्रेटर देन Z, कम आ रहा है तो एनआरटी इज ग्रेटर देन पीवी। दूसरी चीज, अच्छा इसके केस में मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर Z अपने पास ज्यादा है, पीवी ज्यादा आ रहा है, पीवी ज्यादा आ रहा है, तो हमेशा इसमें एक बात याद रखना है, V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। वॉल्यूम रियल का ज्यादा होगा, वॉल्यूम आइडियल गैस। इस बात को आपको याद रखना है। अगर कभी भी वैल्यू, अगर कभी भी Z इज ग्रेटर देन 1, कभी भी आ जाए न्यूमेरिकल में Z ज्यादा आ जाए 1 से, तो हमेशा याद रखना है कि जो V रियल होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा आएगा। तीसरी, अब अगर वॉल्यूम मुझे बताओ बढ़ रहा है
तो बढ़ने से गैस एक्सपेंड हुई, यानी इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस एक्सपेंड्स हुई या फिर रिपल्सन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना। तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर कभी भी जेड ज्यादा आ जाए आपके पास तो पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, याद कर लेना। वी रियल विल बी ग्रेटर देन वी आइडियल, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा रियल गैस का आइडियल से, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, याद रखना। वॉल्यूम, जैसे अभी पहले ग्राफ में मैं क्या समझा रहा था, वॉल्यूम कभी ज्यादा भी हो सकता, कभी आइडियल से कम भी हो सकता है। डेविएशन रहेगा दोनों में डेविएशन रहेगा। और गैस एक्सपेंड करेगी, भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस एक्सपेंड करी, इंटरनल फोर्स ज्यादा लगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा हो गया। इसके केस में क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल उल्टा, वी आइडियल इज ग्रेटर देन वी रियल। यहां पर वी आइडियल, वॉल्यूम आइडियल, अगर z और 1 में, यहां पर z वॉज ग्रेटर देन 1, यहां पर 1 इज ग्रेटर देन z, यानी z की वैल्यू छोटी आ जाए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम हो जाएगा। दूसरा, इसमें जब वॉल्यूम कम हो गया तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हुई, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पास आ गई गैस। तीसरे नंबर पर इसके बीच में एट्रैक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जेड हमें करता क्या है ओवरऑल, तो जेड हमें आइडिया दे रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है बेटा। तो जेड हमें बताता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। मतलब जो जेड है वो बताता है ज्यादा है, मतलब आइडियल गैस के कंपेयर में सारी चीजें ज्यादा आ रही हैं कि आइडियल गैस के कंपेयर में सारी चीजें कम आ रही हैं। ये हमें कौन जानकारी दे रहा है यहां पर बच्चों, जेड दे रहा है। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एसएस ले लीजिए फटाफट। डन, ओके बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहां तो हमें पता चल गया कि जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर जेड इक्वल टू 1 आ रहा है तो आइडियल गैस है, और जेड एक मतलब 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है तो वो रियल गैस है, मतलब डेविएशन कहीं ना कहीं है। अब जैसे मैं एक बच्चों एक आपसे एक सिंपल बात करूं कि ये एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास 2 मोल है, ठीक है। 1 गैस हैविंग वॉल्यूम 2 मोल, कोई गैस अपने पास 2 मोल्स है, ठीक है। और इसका जो 2 मोल्स गैस का जो वॉल्यूम है, मतलब द हैविंग गैस इज, ऐसे लिख लो 1 गैस कितना 2 मोल, ऐसे करो। इसका वॉल्यूम है जो मिला, ठीक है, वो मान के चलते अपन को मिल गया 50 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 50 ml। एक्सप्लेन जेड, वो कह रहा है कि बताओ जेड क्या है इसमें। तो यार वेरी सिंपल है कि हमें मालूम है कि जेड बराबर वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है। तो वी रियल अपॉन वी आइडियल, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो यहां जेड बराबर वी रियल कितना आ गया अपने पास 50, और वी आइडियल कितना है बेटा 2 मोल। तो 2 मोल का 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। 2 मोल का तो 44.8 लीटर। अब मुझे बता दो बेटा जेड क्या हो रहा है, इज कमिंग मोर देन 1। देखो इन दोनों का रेशियो निकालो आप। इसके केस में क्या हो रहा है, जेड इज ग्रेटर देन 1,
जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, रेशियो निकाल लो आप। जेड इज कमिंग, तो ये क्या हो गया, अगर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो ये रियल गैस की बात हो रही है। गैस इज रियल। अगर जेड 1 होता तो आइडियल हो जाती बेटा, और वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, तो इसमें वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। अभी मिला था ना अपन को ऊपर, जब मैंने कहा था जेड इज ग्रेटर देन 1, तब वी रियल किससे ज्यादा था, वी आइडियल से ज्यादा था। अब तो क्लियर हो गया होगा, यानी गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी रिपल्सन हो रहा है, यानी एक चीज। दूसरा, गैस एक्सपेंड्स, रिपल्सन टेक्स प्लेस, रिपल्सन हो रहा गैस के मॉलिक्यूल में। तो ये तो हमें इस चीज से हमें पूरा पता लग जाएगा कि जेड क्या है, ठीक है। जेड 1 से ज्यादा है, जेड 1 भी हो सकता है, आइडियल गैस के लिए 1 आ जाएगा, तो उसमें ना गैस एक्सपेंड करेगी ना कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको कर सकें। ये नहीं सोचे कि यदि सर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल दे तुरंत, और जेड के अकॉर्डिंग आंसर आप उसमें दे दें कि जेड ज्यादा है 1 से या जेड 1 से कम है, ठीक। अब जरा अपन लोग बात निकालें कि जैसे इसी वाले में अभी दिया था जेड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखना है, वी रियल अपॉन वी आइडियल, वी रियल अपॉन वी आइडियल। अब इस v को कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, v बराबर n अपॉन पी आर टी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, v को भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट दिस v यूजिंग दिस इक्वेशन। हो सकता है आपको v ना दिया हो, ये सब दे दिया हो, तो हम v को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस ये वाला फॉर्मूला बेटा माइलस्टोन फॉर्मूला है आपको गैस का नेचर निकालने के लिए, कि वो गैस कैसी गैस है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है। क्लियर हो गई बात। अब बेटा आगे अपन बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि चलो एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में। एक ग्राफ मैं बनाता हूं, यहां पर बेटा मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक वॉल्यूम दे दिया, यहां पर क्या दे दिया, मैंने वॉल्यूम दे दिया। तो z और वॉल्यूम में 1 पर तो आपको पता है सर स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये तो मालूम है। अब अपन बताते हैं कि गैस पॉजिटिव डेविएटेड है या नेगेटिव डेविएटेड है। फॉर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, गैस पॉजिटिव डेविएटेड है या नेगेटिव डेविएटेड है। तो बेटा एक बात तो याद रखना कि अगर ग्राफ खींचा जाए, मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्राफ फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो हीलियम और हाइड्रोजन का ग्राफ हमेशा जेड से ज्यादा आता है। यहां पर हीलियम, यहां पर हाइड्रोजन, इनका ग्राफ यहां मिलता है, यानी आप खुद सोचो जेड से ऊपर है, यानी जेड इज ग्रेटर देन 1, समझ रहे ना। इन दोनों के लिए बेटा क्या है, जेड इज ग्रेटर देन 1 हमेशा आता हाइड्रोजन, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा, पॉजिटिव डेविएशन आ गया ना, पॉजिटिव डेविएशन। तो शोइंग H2 and He showing positive deviation from आइडियल गैस। आइडियल गैस के कंपेयर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। अब चाहे लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लो और हाई प्रेशर, ये ध्यान रखना है। HE और H2 हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये कौन सा है यहां पर, आइडियल गैस। ये किसके लिए है बेटा, आइडियल गैस के लिए है। अब अगर इसमें हम कुछ और गैसों का बनाए, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर पर, फुल एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट डन एट रूम टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर गैसों को कॉन्ट्रैक्ट ना कर दे और एक्सपेंड ना कर दे। इसलिए हमने पहले से ले रखा 298 केल्विन, हमने पहले से ले रखा भैया एक फिक्स टेम्परेचर है। अब अगर हम लोग बेटा इसी ग्राफ में दूसरी गैसों का कंपैरिजन करें तो यहां पर कुछ अलग मिलता है। कैसे? कुछ गैसेस को, जैसे अगर आपने नाइट्रोजन का ग्राफ खींचा तो कैसे मिलेगा आपको? ऐसे मिलेगा, ध्यान रखना। इसी तरह से कुछ और गैसों का खींचो तो मे भी पॉसिबल आपको ऐसे मिलेगा। हो सकता है कुछ और गैसों का खींचो तो आपको ऐसे मिलेगा। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेंगे अलग अलग। अब एक बात बताओ, अगर आपने Z के रिस्पेक्ट में और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई भी ग्राफ यहां पर प्लॉट करने की बेटा कोशिश की तो कुछ ग्राफ मिलेंगे Z से ऊपर। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर बेटा ये Z से नीचे है, यहां ये Z से नीचे और यहां Z से ऊपर है, दोनों तरफ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नीचे क्या है, 1 इज ग्रेटर देन Z। आप कहेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। नीचे 1 इज ग्रेटर देन Z, ऊपर Z इज ग्रेटर देन 1, बच्चों वाली बात, ठीक है ना। यानी ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है, नीचे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम आ रहा है। देखो नीचे है ना, Z की वैल्यू कहां आ गई, 1 से नीचे आ गया, तो Z की वैल्यू 1 से नीचे आ गए। अब ऐसे केस में क्या होगा, Z इज लेस देन 1, तो Z यहां पर लेस देन 1 है, तो मुझे बताओ ये कौन सा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। अब बेटा याद रखना, जो नेगेटिव डेविएशन है, जाहिर सी बात है अभी अपन को मालूम था नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, ओब्वियसली लो प्रेशर पर होगा ये। तो नेगेटिव डेविएशन वाली गैसें यहां से नीचे आएंगी, पॉजिटिव डेविएशन वाली गैसेस हमेशा ऊपर जाएंगी। लेकिन जो गैस Z से पैरेलल अगर हो जाए तो दैट गैस विल शो आइडियल बिहेवियर, और ऐसा होगा नहीं। तो अब आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अगर हमने Z निकाल लिया तो हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक तो खुद Z की और एक Z से ऊपर या नीचे की। अगर वैल्यू Z इज इक्वल टू 1 है, इट मींस दैट गैस इज ओनली आइडियल गैस। बट इफ Z is coming greater than 1 or lower than 1, then that gas will be negative deviated from ideal gas और positive deviated from ideal gas। अगर ऊपर Z से जा रहा है positive deviation of the ideal gas, नीचे ये देखो ये नीचे आ गया, इस लाइन से ये नीचे आ गया, यानी ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। बेटा जो जितनी नीचे की तरफ बेंट होगी उतना ही ज्यादा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। मान लो हमने इस गैस को कहा A, इस गैस को कहा B, इस गैस को कहा C, तो सबसे ज्यादा नीचे ये आ रहा है, यानी मोस्ट नेगेटिव डेविएशन इस गैस में है, उसके बाद नेगेटिव डेविएशन इस गैस में है, उसके बाद नेगेटिव डेविएशन इस गैस में, क्योंकि ये यहां से नीचे नहीं जा रही है। तो जो जितने नीचे जाएगी उसमें उतना ही ज्यादा डेविएशन शो होने लगेगा। इस बात को आपको बेटा याद रखना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ओके, अब ये भी समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ये भी क्लियर। सिंपल सवाल है यार, सिंपल थ्योरी है, बस समझने की बात होती है केमिस्ट्री में। अब एक एग्जाम्पल करा दे, कौन सा, वही वाला एग्जाम्पल बेटा जो अभी अपन ने ग्राफ खींचा था। ये ग्राफ किस किस के बीच में था, यहां पर क्या था, Z, ठीक है। और नीचे आप प्रेशर के बेस में भी खींच सकते हो, नीचे आप प्रेशर भी लगा सकते हो, P के बेस में भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर भी बना सकते हो। प्रेशर के वर्सेस में बनता है, वॉल्यूम के वर्सेस में बनता है, आप तमाम जो मन करे। तो यहां पर मैंने अब ग्राफ बनाया, P प्रेशर ये लगाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें 3 गैसेस को बनाया, गैस 1, गैस 2, गैस 3, A, B, C। यहां पर Z इज ग्रेटर देन 1, यहां पर 1 इज ग्रेटर देन Z, यहां पर Z इज इक्वल टू 1 किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब मैं आपसे यहां पर सवाल पूछूं कि कौन कौन सी गैस नेगेटिव डेविएटेड है, कौन कौन सी गैस
पॉजिटिव डेविएटेड है। तो बेटा यहां पर अपन मान लेते हैं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, यहां पर मान लेते हैं लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर मान लेते हैं, लो प्रेशर मान लेते हैं। नीचे वाली गैसेस कौन है, नेगेटिव डेविएटेड, यानी सबसे ज्यादा ये गैस हो रही है, यानी नेगेटिव डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, सी में हो रहा, फिर बी में हो रहा, फिर ए में, सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद नेगेटिव डेविएशन इसमें है, इसके बाद नेगेटिव डेविएशन इसमें है, इसके बाद फिर ये पॉजिटिव डेविएशन पर पहुंच जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद ये ऊपर क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो विच गैस हैव मोर अट्रैक्शन फोर्स, अगर इसमें बात करी जाए कि कौन सी गैस में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो आप बताइए। अगर हम इस गैस को कोई भी नाम दे दें तो पहले तो ये लिख दो नेगेटिव डेविएशन, यहां पर नेगेटिव डेविएशन, और यहां पर लिख दो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, अगर आप ये चीज पता कर लोगे कि वॉल्यूम कहां जाएगा, भाई नेगेटिव डेविएशन में वी रियल इज लेसर देन वी आइडियल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। वी रियल वाले में आपने अभी मालूम था, ये पॉइंट मत भूलो यार। वी रियल जो वॉल्यूम रियल है उससे ज्यादा वॉल्यूम आइडियल का होता है, होता कि नहीं होता, कहां पर, एट नेगेटिव डेविएशन। ये नहीं भूलना यार। अगर आपने नेगेटिव डेविएशन, तो भैया जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो रही है उसका वॉल्यूम बी रियल लेस देन आइडियल, तो अट्रैक्शन फोर्स भी तो वही हो जाएगा। मान के चलो हमारे पास ये वाली सी गैस है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अट्रैक्शन फोर्स किस में होगा, सबसे ज्यादा सी में होगा, इसके बाद बी में होगा, इसके बाद ए में होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स आ गया। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी वहां पर क्या होगा, वी रियल स्मॉलर देन वी आइडियल, और उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उसमें हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, अट्रैक्शन फोर्स वाला भी हम टॉपिक यहां से समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, ये तो सिंपल टॉपिक थे। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर में ग्राफ बनाओ, ये लिया प्रेशर, ये जेड, यहां पर टेम्परेचर। अब मैंने यहां पर 3 गैसेस का ग्राफ बनाया, एक को ये बनाया, दूसरे को मैंने, मतलब इसी पर आपकी मर्जी है, कहीं से भी बना दीजिए, जैसे आप ये बना दीजिए, चौथा ये बना दीजिए। इस पॉइंट पर ये तीनों काट रहे हैं। इसका टेम्परेचर मैंने लिखा T1, T2, T3। तो अब मुझे आपसे ये बताना है कि इन सभी में डेविएशन सबसे ज्यादा किसका है और डेविएशन सबसे कम किसका है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप कहेंगे सर सबसे कम डेविएशन इसमें है, फिर इसमें है, और फिर इसमें है। यानी सबसे कम डेविएशन किसमें है बेटा, जाहिर सी बात है सबसे कम डेविएशन किसमें है, T3 में। तो डेविएशन निकालो पहले, डेविएशन सबसे पहले T, सबसे ज्यादा T1, फिर T2, फिर T3। कौन सा डेविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर जा रहा है ना। तो पॉजिटिव, अगर आपसे पूछा जाए तीनों में पॉजिटिव डेविएशन बताओ, तो आप कह देंगे सर बिल्कुल सिंपल है कि सबसे ज्यादा डेविएशन T1 में है, T2, T3 में है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, अगर हमने किसी से कह दिया कि तीनों गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो आपको इन तीनों में से ये बताना है कि विच, ये तो डेविएशन हो गया, इसको ABCD लिख दो चाहो तो बेटा, A B C A B C। सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल बच्चों का सवाल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज, और डेविएशन में क्या होगा, डेविएशन एंड टेम्परेचर, नोट कर लो, नोट कर,
डेविएशन और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? एज टेम्परेचर इंक्रीज डेविएशन डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर होता है अगर इंक्रीज तो डेविएशन हमेशा होता है डिक्रीज। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकाल देते। तो अगर टेम्परेचर कहीं पर ज्यादा आ रहा है तो उसका डेविएशन हमेशा कम होगा, यानी किसी गैस का अगर डेविएशन कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद रखेंगे यहां पर कम डेविएशन का मतलब है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर याद रखना, कम डेविएशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। इसको नोट कर लेना, याद रखना। तो कम डेविएशन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? सी में हो रहा है सबसे कम, यानी पॉजिटिव डेविएशन सबसे ज्यादा इसमें है। तो टेम्परेचर कम डेविएशन ज्यादा टेम्परेचर, डेविएशन सबसे कम किस में है? सी में। तो सी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर बी का टेम्परेचर और फिर ए का टेम्परेचर। यहां पर याद रखना ये किसका है? टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर को ऐसे निकाला जाता है इसमें, जितना कम डेविएशन उतना ज्यादा टेम्परेचर। क्लियर? याद रखेंगे इसको, आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ये तो कंप्लीट हो गया आपका। हेडिंग डाल दीजिए, पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। ओके, क्या क्या सीख लिए अभी तक? मजा आ गया। डेविएशन सीख लिए सर, जेड सीख लिए, बहुत सारी चीजों को सीख लिया। अब हम लोग इस टॉपिक के लगभग लास्ट के पोर्शन पर चल रहे हैं और अब हमें देखना है कि वास्तव में रियल गैसेस और आइडियल गैसेस का जो डिफरेंस सबसे पहले पॉइंट पे अपन ने देखा था, उसमें अगर डिफरेंसेस वॉल्यूम में है, प्रेशर में है, तो कितना डिफरेंस है। बस अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि यहां पर गैसेस स्टेट हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं। वैसे तो इसका पूरा प्रॉपरली नाम वॉन डेर वाल इक्वेशन है ना? वॉन डेर वाल इक्वेशन कैसे आती है? वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन बेटा एक्चुअली है क्या? वॉन डेर वाल इक्वेशन हमेशा रियल गैस के लिए आती है। फॉर अ रियल गैस, याद रखना, वॉन डेर वाल इक्वेशन हमेशा रियल गैस के लिए आती है। क्यों? क्योंकि अब देखो, दोनों में थोड़ा कंपेयर कर दूं और फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए आइडियल गैस। वही बात जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में भरा है उसके वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, और इसके वॉल्यूम जो पार्टिकल है वो बहुत छोटी प्लेस में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपने कंप्रेस कर दिए तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल, वेरी लेस या नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, बहुत कम वॉल्यूम कवर करेगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो आइडियल गैस की बात हो गई। अगर अपन रियल गैस की बात करें तो अभी तो पढ़ा था कि सर हाँ हमने ये पढ़ा कि रियल गैस में अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स, अभी आपने बताया था कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये काफी जगह लेते हैं इकट्ठा होने। यानी जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है इट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम कंटेनर के बराबर नहीं है।
क्योंकि इनका अपना खुद वॉल्यूम होता है, जबकि इनका कोई वॉल्यूम नॉर्मली नहीं होता है, ये माना जाता है। तो इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यानी मैं लिख दूं यहां पर फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इनको मैं लिख दूं नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, रियल गैस का वॉल्यूम कैसा है बच्चों? फिक्स्ड है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस है तो हमें आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है PV = nRT, उसमें हमें इसमें कोई करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि रियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, रियल गैस फॉर रियल गैस। तो फॉर रियल गैस में अगर हम आइडियल गैस की इक्वेशन लगाएं तो हम V को V नहीं लिख सकते, क्योंकि वास्तव में V कुछ और होता है रियल के लिए, और P को P नहीं लिख सकते क्योंकि वास्तव में P कुछ और होता है। किसके लिए याद रखना है अपन को? किसके लिए बच्चों? रियल गैस के लिए। तो दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है? रियल गैस का वॉल्यूम करेक्शन होगा और रियल गैस का प्रेशर करेक्शन भी होगा। और अगर हमने इन प्रेशर और वॉल्यूम का करेक्शन देख लिया तो समझ लो कि हमें वॉन डेर वाल इक्वेशन मिल गई। चलो जरा देखते हैं कि दोनों में करेक्शन है क्या। वॉन डेर वाल इक्वेशन देखने जा रहे हैं, दोनों में करेक्शन कितना है, और यहीं से हमें पैदा हो जाएगी हमारे सामने वॉन डेर वाल इक्वेशन। देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन देख लेते हैं, कितना करेक्शन आएगा। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर भरी है आइडियल गैस, इसके अंदर भरी है रियल गैस। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जो यहां से इसके ऊपर टक्कर लगाएगा वो वापस निकल आएगा, ठीक है। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो टक्कर लगाएगा और कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होगा, वो वापस आ जाएगा। यानी प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके ऊपर होता क्या है भाई? जो भी गैस का प्रेशर आएगा यही तो क्लियर कंटेन करेगा। इसका मॉलिक्यूल है बड़ा, यानी इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है। तो ये आएगा, हट जाएगा टक्कर लगा के, इसके ऊपर टक्कर लगा के वापस हट जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें भाई, ये अपने पास किस पर बिहेव कर रहा है? PV = nRT पर। इसकी बात करूं, ये क्या करेगा? यहां से ये वॉल्यूम ये इसके ऊपर टक्कर लगाने गया, ठीक बेटा। जब इसके ऊपर टक्कर लगाने गया, थोड़ी देर के मान लो A है, तो ये इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसके पीछे के मॉलिक्यूल भी तो इसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान के चलो पीछे इसके मॉलिक्यूल ये हैं, ये मॉलिक्यूल इसके पीछे हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं बच्चों, याद रखना, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इसके अंदर ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी प्रेशर तो पता चल गया कि इसमें अकेला एक मॉलिक्यूल था, वही प्रेशर कर रहा था, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों प्रेशर? क्योंकि बेटा पूरे ओवरऑल गैस का प्रेशर देखो, कुछ इसका प्रेशर कंटेनर पर जा रहा है, कुछ इसका प्रेशर पीछे के मॉलिक्यूल की तरफ भी जा रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रेशर बढ़ गया। दूसरी चीज, ये तेजी से हिट कर सकता था, ये तेजी से हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो इसकी हिट तेजी से नहीं हो पाएगी। तो जो इसका प्रेशर होगा, यानी इस वाले का, इसको हम ए मान लें, इसका टोटल प्रेशर जो होगा बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मुझे ये बता दीजिए। जो इसका टोटल प्रेशर होगा वो इसका नेट प्रेशर P ऑफ A प्लस जो खुद प्रेशर कर रहा कंटेनर पर उसका, प्लस P इंटरनल, प्लस P इंटरनल। बेटा ये P इंटरनल क्या है? ये P इंटरनल है जो इनको प्रेशर भी दे रहा है। बैक में जो मॉलिक्यूल, जैसे मैं हूं, मैं कंटेनर पर प्रेशर करने के लिए गया, एक मेरा प्रेशर, ये थोड़ा मैं प्रेशर इनको भी लगा रहा हूं,
तो ये पूरी गैस का प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगा। मेरा एक तो मेरा प्रेशर जो मैं कंटेनर पर लगा रहा हूं, एक मैं प्रेशर जो अपने बैक मॉलिक्यूल पर लगा रहा हूं। तो इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है वो वाला इंटरनल प्रेशर आई है, इंटरनल प्रेशर और P ऑफ ए इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अगर इफ n मोल ऑफ गैस आर प्रेजेंट, अगर हमारे पास n मोल ऑफ गैस है तो बेटा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मुझे बताओ, A इंटू B, इसको आप B मान लो, है ना। जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी पर डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर सी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन अपॉन बी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर भी एन अपॉन बी, एन अपॉन बी। तो बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन बी इंटू एन अपॉन बी, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, P बराबर, आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लाया अपन A, इसको जोड़ दो n स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये प्रेशर में बच्चों करेक्शन आ गया, क्या विजुअल है, वेरी गुड। तो ये प्रेशर में करेक्शन आ गया। प्रेशर में क्या करेक्शन, P इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर A क्या है बेटा, A है यहां पर कांस्टेंट, A क्या है बच्चों, यहां पर कांस्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये किस में करेक्शन हुआ, प्रेशर में। अब जरा वॉल्यूम में करेक्शन देख लेते हैं, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन समझ में आ गया भाई। मैं एक रियल गैस का मॉलिक्यूल हूं, मैं एक प्रेशर इस पर लगा रहा हूं, मेरा नाम A है, मेरे पीछे जो मुझे मॉलिक्यूल खींच रहा है उसका नाम B है, मेरा कंसंट्रेशन N अपॉन V, उन लोगों का कंसंट्रेशन N अपॉन B। मैं जो टोटल प्रेशर लगा रहा हूं, ये सब मेरा टोटल प्रेशर P डिपेंड कर रहा है मेरे कंसंट्रेशन पर प्लस मेरे पीछे वाले मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर, यानी मेरा N अपॉन बी इंटू उनका N अपॉन बी, यानी N अपॉन बी इंटू N अपॉन बी इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इस पे कांस्टेंट है A, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू A N स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये प्रेशर में करेक्शन है। अब जरा वॉल्यूम में करेक्शन देख लेते हैं क्या है। तो बेटा वॉल्यूम में ये करेक्शन है कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है ही है, आपको भी मालूम है। तो V जो गैस होगा, टोटल जो V गैस का होगा वो होगा V इनका, ठीक है, किसका V होगा, मतलब गैस के पार्टिकल का V, इंटू यहां माइनस कर देंगे NB। ये B क्या है, स्मॉल b, यहां पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल वॉल्यूम जो था, जो अभी अपन ने डायग्राम देखा था इससे पहले, भाई आइडियल गैस के लिए तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बराबर कंटेनर का वॉल्यूम, लेकिन रियल का तो भाई साहब बड़ा मॉलिक्यूल था। तो अगर आपको वास्तव में निकालना है तो क्या करोगे आप, जो वॉल्यूम रियल निकालना है तो दैट V माइनस NB करना पड़ेगा। जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से पार्टिकल के साइज को माइनस कर दो, N नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, V जो सच में होगा, V की जगह क्या लिखेंगे, V माइनस NB, ठीक है। जहां जहां भी V आएगा तो ये V में करेक्शन है और ये P में करेक्शन है। अगर इन दोनों को लिख दिया जाए तो हमें आइडियल गैस मिल जाएगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब आइडियल गैस आप लिख दीजिए, क्या बनेगी यहां पर, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बना देते हैं। दोनों में करेक्शन भी आ गया, दोनों में करेक्शन आ गया, तो आइडियल गैस क्या बनेगी बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये आइडियल गैस अपने वंडरवॉल आइडियल गैस क्या थी, PV इक्वल टू nRT, और इसमें करेक्शन क्या आ गया, करेक्शन कर दो, एग्जाम पेपर में करेक्शन आ जाता है कभी कभी, तो P की जगह लिखो P, लेकिन प्लस क्या जोड़ा था अपन ने, AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये आ गया था यहां पर, इंटू V में क्या करना है, याद है आपको, V माइनस NB, B माइनस NB इक्वल टू nRT। दिस इज वंडर वॉल इक्वेशन। प्रेशर में भी करेक्शन,
वॉल्यूम में भी करेक्शन, दिस इज वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, अब वॉन डेर वाल इक्वेशन से रिलेटेड बहुत छोटी सी चीज में आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और वॉन डेर वाल रिलेशन में रिलेशन आखिरी टॉपिक है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। द वेरी लास्ट टॉपिक, क्या है बेटा लास्ट टॉपिक, जरा बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वॉन डेर वाल इक्वेशन, या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रिलेशन वॉन डेर वाल इक्वेशन से क्या है, इसको अपन को याद रखना है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था बेटा, जेड था। किस पर डिपेंड कर रहा था सर, पीवी अपॉन एनआरटी पर डिपेंड कर रहा था, इनके रेशियो पर डिपेंड कर रहा था। अब व्हाट इज जेड एट लो प्रेशर, अगर मैं यहां पर लिख दूं क्वेश्चन, व्हाट इज जेड एट वेरी लो प्रेशर, ये है क्वेश्चन। ये यहां पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टच जरूर है। तो व्हाट इज जेड एट लो टेम्परेचर, बेटा एक बात बताओ, P आपने डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिक देन V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो V बढ़ जाएगा, यानी जो V है उसको अपन क्या लिख रहे थे, V माइनस V। अब इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया कि करेक्शन तो कुछ बचा नहीं, तो लगभग किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। तो हम P की जगह क्या लिख रहे थे बेटा, बताओ, A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो A अपॉन V स्क्वायर, क्योंकि हम मान लेते हैं n बराबर 1 मोल, तो n नहीं लिखते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू यहां पर क्या लिखते हैं, सीधे सीधे V, क्योंकि V माइनस B इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, खत्म कर दिया, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, RT हो जाएगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू PB, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम दोनों का रिलेशन निकालें, PB प्लस A अपॉन B, इसको सॉल्व करो, बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, PB अपॉन RT, RT से क्या करो, इसको डिवाइड करा दो, डिवाइड बाई RT, इक्वेशन बन। अगर तो ये हो जाएगा PB अपॉन RT प्लस A अपॉन VRT बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन RT बराबर 1। तो अगर हम क्या करें, PB अपॉन NRT को क्या लिखा था बेटा, Z, तो Z प्लस A अपॉन VRT बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप Z क्या निकाल लोगे, Z बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस A अपॉन VRT, 1 माइनस A अपॉन VRT, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर हमारे पास बहुत कम है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Z एंड A। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर Z से वैल्यू ऊपर है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द गैस फ्रॉम आइडियल गैस, Z से नीचे आ रही है वैल्यू, हमारे Z की वैल्यू 1 से नीचे आ रही है, सॉरी, Z की वैल्यू 1 से नीचे आ रही है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। Z 1 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन अपन ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की सिग्निफिकेंस, फिर हम लोगों ने पढ़ा वॉन डेर वाल इक्वेशन। अब अगर हम जब जिससे इसके हम न्यूमेरिसी करेंगे, तो उसमें मैं आपको A एंड B जो इसमें हमने यूज किया है, ये कहां पर किस तरह से यूज होते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, देन आई विल टेल यू। आप इसको पूरा देखिए, इसको नोट्स बनाइए, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।